आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिल्ली के ग्रेटर नोएडा 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 से हो रही है। और अभी मैं हूँ घर पे, एक रिलेटिव के घर पे बेसिकली। तो मैं उन लोगों को ब्लॉग में नहीं ले सकता हूँ, तो देख सकते हो। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें अभी सुबह उठते उठते ना जो दिमाग ख़राब हो गया है, क्या ही बोलूँ मैं। पहले तो मैं कमेंट जनरली देखता नहीं हूँ, और देख रहा हूँ एक आध कमेंट। तो बहुत सारे कमेंट्स अच्छे हैं, नो डाउट। सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सब लोग कुछ कुछ अपनी बातें बोल रहे हैं। लेकिन उसी में कुछ चुनिंदा एक दो लोग, चार लोग ऐसे ऐसे कुछ कह देते हैं कि ये सब लोग मिले हुए हैं, ये सब लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, जो भी है एक्स वाई जी। तो पहली चीज़ ना, कि कोई भी यूट्यूबर मेहनत करता है अपने कंटेंट के लिए। मेरा जो कंटेंट है ना, वो मैं बिल्कुल जेन्यून रखता हूँ। मैं उसमें ज़्यादा मिलावट नहीं, फेक नहीं, कुछ बनावट नहीं। जो है सो है, सामने है। अब वही चीज़ मेरे से गलती हो जाती है। वही चीज़ अगर आप लोगों को सामने से दिख जाता है ना, तो सबको ये लगता है कि यार ये ऐसी बातें बोलते रहे जो उसको नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि मैं कुछ फेक नहीं रख सकता। जो मेरे कैमरे में शूट हो जाता है ना, मैं जनरली ज़्यादातर उसको वो कर ही देता हूँ। बहुत रेयर एडिट करता हूँ मैं वीडियो, क्योंकि जो लोग मेरे वीडियोस में जो कुछ भी बोल देते हैं वो मैं पब्लिश कर देता हूँ। जनरली मैं बिना एडिटिंग किए हुए, मेरे में खामियां कह सकते हो आप लोग, मेरे में कमी है। जो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ होना चाहिए सामने। क्योंकि आ, अब प्रिंस का वीडियो जो आया कल, उसके बाद मैं तो पहले तो उनको एक बार क्या कहते हैं, उनको तो छोटे बड़ों का लिहाज पहले सिखाना चाहूँगा कि छोटा और बड़ा कैसे बात करते हैं, किससे बात करते हैं, और शक्ल बना बना करके बात करते हैं। और कह रहा था कि पूरी बात पैसों के लिए नहीं है, पैसों के लिए ही हुई है पूरी बात। ये बात तो सरासर गलत है। उसका उसका मेरे पास अपन, अब मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरीके से आकर के एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है ना, मेरे पास साक्षात सबूत है कि किस बारे में हुआ है। उसमें सबकी हामियाँ भरी हुई है कि हाँ, इस बारे में ही लड़ाई हुई है। और जो ये दिखा दे रहा है ना कि अच्छा बेटा बनने की कोशिश, मतलब सही में रियलिटी अगर दिख जाए ना, तो ना कोई अच्छा बेटा है वो, ना अच्छा पति है, ना कुछ भी है। जो भी है, मतलब मैं बहुत सारा कुछ क्या ही बोलूँ मैं। बट इतना बोलूँगा कि कैमरे पे आके बोल देना और एक अच्छा होके दिखाना, बनना बिना बोले हुए, उसमें बहुत फ़र्क है। तो ये चीज़ तो बोलो ही मत कि ये है वो है। और जो शायरियाँ और जो रील्स बना बना के जो मुझे एक तरह से कल्प्रिट घोषित करने की कोशिश की जा रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये जो भी कर दी है, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सरासर गलत है। ये इमेच्योरिटी का एक प्रतीक है। और कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि उसके माँ बाप को तकलीफ़ हो, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा उसके बच्चे को तकलीफ़ हो। लेकिन हाँ, घर में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो ये चीज़ें आग लगाने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई, कुछ ऐसा बम फोड़ दो, ऐसी बातें फोड़ दो जिसके वजह से घर में मतलब वो तकलीफ़ें हों, फ़ोन आ रहा है एक। और कुछ लोगों का ये है ना कि अभी मेरे पास फ़ोन आ गया था, वो गाड़ी को सर्विस देना है ना, सर्विस देना है, मतलब मैं उसको, उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आए हुए, तो मैं सोच रहा हूँ उसको इंश्योरेंस दे देता हूँ और वो एकदम स्मूथ करा के फिर उसके बाद पीपीएफ वगैरह जो भी कराना होगा वो करा दूँगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कमेंट्स देख लेते, मतलब उधर की बात सुन लेते हैं और इधर आके एकदम धड़ाधड़ रिएक्शन दे देते हैं। इधर की बात सुन लेते हैं, उधर रिएक्शन देते हैं। तो पेरेंट्स की बस कोई गलती नहीं होती है। पेरेंट्स का एक और बच्चों का ना, एक मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से एक जनरेशन गैप होता है, एक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, ये इस तरीके से होना चाहिए, और उनका सोचे कि इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन बीच में कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो भड़का देते हैं कि अरे यार, ये कैसे बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, आपके खिलाफ जाके बोल रहा है, आपके अगेंस्ट बोल रहा है। और कुछ तो निहायत ही ऐसे लोग होते हैं, मतलब वो बोलते हैं बागी हो गया है घर से। मतलब क्या बदतमीज बेवकूफ़ लोग हैं दुनिया में कि बोला नहीं जा सकता। तो और ऊपर से तो घर में आकर पर्सनली फूट डालने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। तो चलो, वो तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक जगह एक साथ बैठेंगे ही बैठेंगे, क्योंकि कोई कभी किसी से अलग थोड़ी हो सकता है। लेकिन एक सोच होता है
जो ये चीज़ दिखाता है। पहली बात कि मेरे ऊपर जो जो एलिगेशंस लगे कि तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, पहले फेस तुम रिवील कर दिए, पहले तुम ये चीज़ कर दिए, पहले तुम वो चीज़ कर दिए, और पता नहीं क्या क्या, अरे भाई ऐसा एक्सप्रेशन दे दे करके। तो मैं तो ये बताऊंगा कि पहले तो तुमने चैनल ही हमारा देख के कॉपी किया, क्योंकि जब तक मनीषा सचिन नहीं थे, जब तक मनीषा घर में नहीं थी, तब तक तो यूट्यूबर बनना तो बहुत दूर दूर तक सपना था। जब हमारा चैनल बन गया उसके बाद भी दूर दूर तक सपना था। जब हमारा चैनल बनने के बाद पहली बार पेमेंट आ गई, हमने चैनल पे बताया कि कैसे कैसे क्या करना है, तब तुमने पहले वीडियो डाला। और उसके बाद भी जब हमारा ही प्रोफेशन, जो हमारा कह सकते हो प्रोफेशन, क्योंकि अब तो प्रोफेशन हो गया, उसको जब तुमने ले लिया, तब उसके बाद हमारा ही यूज़ करके, हमारे ही इस्तेमाल करके कुछ अपने दम पे तो करो। हमने यूट्यूब खोला, तुमने यूट्यूब ले लिया। मैं अगर कोई चीज़ कोचिंग कर रहा हूँ, तुम कोचिंग वाला स्टार्ट कर रहे हो, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो चीज़ तुमको करना है। अपने दम पे तो कुछ करना चाहिए ना कुछ। इसीलिए मैंने बोला नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि तुम वो करो वो करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ जो तुम अपने ओन से कर रहे हो, जो अपने दम पे कर रहे हो। यानी कि उसमें ना भैया का, ना दीदी का, ना मम्मी का, ना पापा का, तुम अपने से कुछ करके ऐसा दिखाओ, सामने ले आओ कि यार देखो ये मैंने खुद से किया हुआ है। अभी भी मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसमें तो अभी मैं बताया भी नहीं हूँ किसी को कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन जब मैं वो कर लूँगा तो फिर पता नहीं, शायद वो बिज़नेस दिखे। और एक दो बिज़नेस मेरा ऑलरेडी चल ही रहा है। तो अपने आप को ना, मतलब डिमोटिवेटेड मत समझो, अपने आप को मोटिवेट करके रखो। अपने आप को एक अपनी अंदर की कैपेबिलिटी को पहचानो, कैलिबर देखो कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी फील्ड में काम करो ना, तो उसको ठान के करो कि मुझे ये करना ही है। मुझे जाना था बैंगलोर तो जाते बैंगलोर, नहीं जाना था तो फिर आते, फिर जा कर के पटना से घूम के रिवील कर दिया। तो अरे हमारा चैनल है, पहले यूट्यूबर घर में हम बने थे। हम पहले कोई चीज़ बातें बोलते हैं अगर, तो तुमको उसमें मिर्ची लग जाती है। तुम गलती ही हो गया कि वो उसने बताया नहीं, या सरप्राइज था, ये था वो था। तुम तो बहुत सारी चीज़ पहले ही डाल देते हो, बहुत सारी चीज़ बता देते हो। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मेरे फंक्शन में कितने सारे लोग आते हैं, सब लोग वीडियोस डालते हैं, नहीं डालते, मैं तो किसी को बोलने तक नहीं जाता हूँ कि पहले मत डालो, पहले ये करो। हाँ, किसी और का इवेंट होता है तो ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसका भी एक सस्पेंस होता है, क्योंकि जिसका इवेंट होता है अगर वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे घर का फंक्शन है, मेरे घर में इवेंट है, मैं यूट्यूबर हूँ, और मैंने तुमको अगर तुम्हारा हेल्प किया चैनल बनाने के लिए, बटन आ गया, कम से कम बटन वाले दिन तो एक बार नाम ले लेते कि नहीं यार, इस घर में सबसे पहले मनीषा ने और सचिन ने यूट्यूब पे ये किया, वही लोग गाइडेंस किए। तो चलो उनका भी 1%, पूरा 100 नहीं, 1% तो हमारा कहीं ना कहीं सहयोग होगा ना चैनल में। तो उसमें एक बार बोल देते कि यार इसका ये चीज़ है, हेल्प है। लेकिन कहीं से कोई नाम चीज़ नहीं है, कहीं से कोई जिक्र नहीं है, तो कोई बात नहीं है। हम लोग जैसे हैं, हम मेरे को पता है मैंने कितनों का हेल्प किया है, नहीं किया है। और मुझे कोई क्रेडिट भी उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं क्रेडिट बिना मर भी नहीं रहा हूँ। और रही बात चैनल वैनल की, तो वो तो भैया देखो, एक घर में मैं शुरू से कहता हूँ कि अगर 2-3 चैनल होते हैं तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि आप कभी इधर का सुनोगे, कभी उधर का सुनोगे, क्योंकि आपको पता है कि एक फेमस चेहरा पकड़ लो, उसको बार बार यूज़ करो, बार बार जितना बार यूज़ करके आप उसको अगर बोलते रहोगे, तो आपकी कहीं ना कहीं वीडियोस वायरल होंगी। अब जैसे अब हमारा वीडियो है, अब इस वीडियो को कोई रिएक्शन दे देगा तो उसकी वीडियोस वायरल होंगी, नो डाउट। तो अगर घर में हमने चैनल बनाया, हम अपने कंटेंट्स को डाल रहे थे, आराम से स्मूथली डाल रहे थे, कोई दूसरा तीसरा नहीं था। फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो यार, एक अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, हेल्प कर देते हैं, बता देते हैं कि ये भी बैठ के कुछ ना कुछ घर पे करे, क्योंकि कुछ अपना तो करना नहीं था। तो जो कोचिंग सेंटर था, वो कोचिंग सेंटर को भी एकदम ऑलमोस्ट शट कर दिया, ख़त्म ही कर दिया। और वैसे भी गवर्नमेंट का अब ऑर्डर आ गया, लेकिन उसके पहले ही उसने शट कर दिया। और उसके बाद ये वाले प्रोफेशन में भी काम किया, स्कूल भी जाना बंद कर दिया। और इसमें भी क्या है, मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, स्थिरता नहीं है। मतलब स्टेबिलिटी नाम की एक चीज़ होती है जो कि नहीं है। तो मैं वो समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें गलत हैं सो गलत है। आपको अपना कुछ एक प्रोफेशन पकड़ना चाहिए, आपको अपने दम पे कुछ करके दिखाना चाहिए कि नहीं मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए घर पे जा कर के ये बोलना कि नहीं मेरे पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, खैर जो भी है वो तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है, मैं उसमें पोक नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर घर में मैं हूँ और उस समय पेरेंट्स को कुछ बोला जाएगा मेरे सामने या तुम्हारे भी सामने, तो तुम भी मुझसे बात कर सकते हो, मैं भी तुमसे बात करूँगा ही करूँगा, इसमें कोई वो नहीं है। मैं नहीं हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे तक बात नहीं पहुँच रही है, तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट अगर मेरे नज़र के सामने कोई चीज़ें अगर पहुँचती हैं, कोई बातचीत आएंगी, कोई भी बातचीत मैं सुनूंगा, तो मैं उस पर डेफिनेटली रिएक्ट करूँगा। और जो मुझे जायज़ लगेगा, जो मुझे सच लगेगा, जो मुझे सही लगेगा, वो मैं अपने हिसाब से करूँगा। और उसमें कोई वो नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को ये चीज़ बता रहा था कि अगर मैं पूरा सच बता दूँ तो बताओ, नहीं बताओगे तो मैं बताऊँगा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें हैं कि अगर बात को खींचना है, बात को बढ़ाना है, तो बात को बोलते रहो, कोई बात नहीं है।
अब रही बात दूसरा चीज़ जो उस दिन हुआ है, उसके बाद से तो मैं ठीक से बात करूँगा, ये तो बहुत दूर दूर तक की बात है। और रही बात कंपैरिजन करने के लिए और बराबरी करने के लिए कि भाई तो तुम अपना जितना मेहनत करोगे तुम उसके हिसाब से फल पाओगे। मैं जितना मेहनत करूँगा मैं नहीं करूँगा, मेरे को नहीं मिलेगा, तुम करोगे तुम्हें मिलेगा। तो वो तो हमारे ऊपर है। अगर अब तुम डिस्टर्ब मुझे करने की कोशिश करोगे, तुम उधर मनीषा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे और ये सोचोगे कि नहीं यार ये लोग काम करना छोड़ दे, ये लोग वीडियोस बनाना छोड़ दे, ये लोग आगे बढ़ना छोड़ देंगे, तो ये सरासर गलत सोच है। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में काम करता हूँ, मैं जो ठान लेता हूँ मैं करता हूँ। मैं बहुत ऐसा नहीं है गाइस कि मैं परेशान नहीं रहता, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। आज भी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा रहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपना एक कंटेंट, अपना वीडियो डालना नहीं भूलता हूँ, क्योंकि वो मेरा जॉब है, वो मेरा काम है। मैं अपना काम करना क्यों छोड़ूँ? तो मैं उसको करूँगा भली भांति। और ये भी एक ज़िंदगी का फ़ेज़ है ना, ये ज़िंदगी का फ़ेज़ है। आने वाले टाइम में ये भी दिखेगा कि यार कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई है, एक एक पल दिखेगा। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कुछ कुछ बोल देना इनडायरेक्टली हर्ट होता है, समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि इतने भी नादान हैं, और ऐसा नहीं है कि तुम भी इतने नादान हो। हाँ, इमेच्योरिटी इज़ अ डिफरेंट चैप्टर, बट बीइंग अंडरस्टैंडिंग और चीज़ों को लेकर के चलना इज़ अ डिफरेंट मैटर। चीज़ों को भड़का देना, एक साड़ी कट रहा है तो उसका वीडियो बना करके लंबा चौड़ा दिखा देना और किसी को इनडायरेक्टली टारगेट कर देना है, जो भी है। खैर, उसके टारगेट से नहीं टारगेट्स को मतलब नहीं है। ऐसा साड़ी है ना अभी घर में, तो मतलब साड़ियों को मैं बता दूँ, बहुत कुछ नहीं बोलूँगा। अभी नई नई साड़ियाँ इतनी घर में आई हुई है ना, कुरियर पार्सल, कि अगर मेरे को लगता है कि हर दिन अगर एक नई साड़ी भी पहनी जाए ना, तो लगभग 6-7 महीने तक तो वो साड़ियाँ ख़त्म नहीं होंगी। और सिंगल टाइम पहनी हुई भी बहुत सारी साड़ी है। तो साड़ियों का कोई वो चीज़ नहीं है। उसका माता रानी ने टचवुड कभी दुख मतलब वो नहीं दिया कि ये चीज़ दिक्कत है। हाँ, वो उसको अच्छा लगता है जो चीज़, वो मम्मी से बोल देती, क्योंकि उसका हक है। वो मम्मी से आज भी बोलेगी, कल भी बोलेगी, और उसको जब मन करेगा तब बोलेगी। अब मम्मी करेंगी नहीं करेंगी, वो मम्मी का हक है। बाकी अब उसमें कोई तीसरा आकर के ये बोलेगा कि अरे ये चीज़ नहीं करना चाहिए, इसने ये कर दिया, हमारे नहीं रहते टाइम ही वो चीज़ें हो रही हैं। और एकदम कुछ तो एकदम लोग क्या बोलते हैं, श्योरिटी होकर बोल रहे कि नहीं ये चूहा नहीं काटा है, ये तो कैंची से काटा हुआ है। जैसे कि पता नहीं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का ना मतलब किस तरीके से वो चीज़ें करना है। खैर कोई बात नहीं है, जो भी है ऊपर वाला सब देख रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग मेहनत करेंगे और भी मेहनत करेंगे। और मैं सबको बोलूँगा, आप भी अगर हो ना गाइस, अगर आपको कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस आ रही है ना, आप उन चीज़ों को ना अवॉइड करो और खुद अपने दम पे अपना मेहनत दिमाग में रखो कि नहीं मुझे मेहनत करना है, मुझे आगे बढ़ना है। आई एम श्योर कि आप बहुत आगे बढ़ोगे, और मैं इसी चीज़ को लेकर के चलता हूँ। बस यही कुछ शब्द रहेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को सर्विसिंग पे देने, यहाँ पे दिल्ली। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वाला व्लॉग क्या अच्छा लगा होगा, आप सबको व्लॉग जान करके, क्योंकि बहुत लोगों को रिएक्शन चाहिए था, बहुत लोगों को जानना था कि क्या हुआ था, जो भी हुआ था। तो वक्त आने पे सब कुछ आप लोगों को पता लगेगा। बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग, ताकि हम और भी आगे बढ़ें। और आप सभी का प्यार और सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्यार नहीं दोगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी क्रिएटर। तो आप लोग चाहोगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ आप लोग खूब सारा अपना सपोर्ट करें, और मेहनत कर रहेंगे हम, और कंटेंट्स आपके लिए और भी अलग अलग सा ले आएंगे। और मैं अब तो थोड़ा कम ही ला रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इधर अलग हूँ। बाकी जैसा भी होगा आप लोगों से बताऊँगा। थैंक्स अगेन गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद। क्या हो रहा है बेटा? मम्मी मैं तो चम्मच लेके आ गई हूँ। कहाँ लेके आ रही है? मम्मी प्रसाद खाना। तो अभी देते हैं ना, मम्मी अभी देती है। नहीं चलो थोड़ा। क्या हुआ?